अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 एंजाइम। इससे पहले हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्क्राइब किया था और अब इस उसी चैप्टर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो यूजेस ऑफ एंजाइम, बेसिकली एंजाइम्स को हम सिंथेसाइज खुद भी कर सकते हैं और उसका यूज़ कहाँ पे होगा? पेपर इंडस्ट्री में होगा। सही है, पेपर इंडस्ट्री ताकि हम सेलुलोज से पेपर मेकिंग कर सकें। फूड इंडस्ट्री में ताकि बेकरी प्रोडक्ट्स एंड पिज़्ज़ाज जहाँ पे बेकिंग इन्वॉल्व हो उसको हम अचीव कर सकें। ब्रूइंग इंडस्ट्री जिसमें हम शुगर से अल्कोहल बना सकें। शुगर को बेसिकली रिफाइन या प्रोसेस करने में ना उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम करते हैं। तो यहाँ पे इसका रोल है। बायो डिटर्जेंट्स जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन को रिमूव करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो स्टेन्स होते हैं ना, हमारे पास एंजाइम जाके उनसे केमिकल बॉन्ड बनाते हैं या उसको मतलब या उसमें केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करवा देते हैं और वो स्टेन्स के दाग धब्बे फिर हट जाते हैं बेसिकली वॉश के बाद। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। तो पहले बात करते हैं नेचर में ऑर्गेनिज्म। बेसिकली क्या होता है, हर एंजाइम का ना एक ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब अगर आप उसको उसकी फीजिबल कंडीशन दे दो, जैसे बोला नहीं जाता कि एक क्रिकेटर को उसको उसकी मर्ज़ी का बल्ला दे दो, उसकी मर्ज़ी के गियर्स दे दो, फिर वो जो खेलता है ना, फिर वो जो रन्स बनाता है, ओए होए होए। तो इसी तरीके से एंजाइम के लिए भी ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम प्रेशर होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है और ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है। और उस वहाँ पे ना उसकी जो एक्टिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। कुछ एंजाइम हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशंस पे काम कर लेते हैं और कुछ हमारे पास हल्की सी चेंज आने पे डैमेज हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं। अच्छा, जो एंजाइम एक्सट्रीम नेचर्स पे कंडीशन पे काम करते हैं ना, वो सिर्फ एक्सट्रीम पे ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, वो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है और वो सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में काम कर सकता है, वो नॉर्मल पीएच 7 पे काम नहीं करेगा। ओके जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम आगे चलते हैं। जो बुक में लिखा हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबसे पहले हाँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखा ये गया है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे ज़रा इधर देखें, मैं नीचे, हाँ ये जगह खाली है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। एक ये रहा एंजाइम, एक ये रहा एंजाइम, एक ये रहा एंजाइम, एक ये रहा, 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 एक ये रहा और एक ये रहा। अब ज़रा सुनना, पहले हमारे पास एक सबस्ट्रेट था तो एक वक्त में एक प्रोडक्ट बन रहा था। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है देखो। पहले हमारे पास एक था तो हमारे पास रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसा था। जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास देखें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो, आते आते हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अचानक से आके रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रुक गया। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हो रहा। हालांकि हमने देखो अभी भी सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, पर हमारे पास वो मज़ीद रिएक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कोई मुझे वजह बताएगा? बिल्कुल सही, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एंजाइम्स तो अभी तक उतने के उतने ही है ना। अगर एंजाइम्स हमारे पास बढ़ रहे होते तब भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता। यहाँ पे तो हमारे पास एंजाइम उतने ही है, भले ही हम सबस्ट्रेट अब जितना भी बढ़ा दें पर एंजाइम तो उतने ही रहेंगे ना। तो इस वजह से हमारे पास एक वक्त आते आते हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में बढ़ता है, अनटिल आफ्टर विच एक और फिर वो एक मैक्सिमम पॉइंट को छोड़ जाता है। उसके बाद जितना भी हम सबस्ट्रेट को बढ़ा लें, हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। एक वक्त ऐसा आया कि सारे एंजाइम, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब कि हमारे पास अब मजीद हमारे पास अब जितने भी एंजाइम पड़े थे उनमें सारे सबस्ट्रेट लग चुके हैं, अब मजीद सबस्ट्रेट लग नहीं सकता। तो अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो किया है, मतलब अब इससे ज़्यादा मजीद इंक्रीज़ नहीं होगा। ओके जी, ये वो लिखी हुई है ना यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स, एंजाइम मॉलिक्यूल्स से वो सैचुरेटेड हो गए हैं सबस्ट्रेट से। अब उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अब नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये जो नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे ये तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक पुराने वाले पिछले प्रोडक्ट बन के ना हट जाएं। ओके जी, आगे चलते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई। टेम्परेचर, एंजाइम की एक्टिविटी ना बेसिकली टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड होती है। एंजाइम बने हुए किससे होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन के बने हुए होने की वजह से ना दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू व्हाट? टेम्परेचर या थर्मल चेंजेस। एंजाइम ना सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम अगर 35 डिग्रीज पे काम करता है तो वो सिर्फ 34 से
36 डिग्री के बीच में ही काम करेगा। अगर 37 हो गया तो उसकी एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा, 33 हो गया तो उसकी डिग्री पे फ़र्क पड़ेगा। एंजाइम्स कैटलाइज बाय रैंडमली कोलाइडिंग विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज कोलिजन विच ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये देखा गया है कि हमारे पास जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं, तेज़ी से, जिसकी वजह से क्या होता है, टकराने वो बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन जब बढ़ता है तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। यानी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। एंजाइम के केस में भी ये बात थोड़ी थोड़ी दुरुस्त है, थोड़ी थोड़ी दुरुस्त है, लेकिन अगर टेम्परेचर इतना बढ़ जाए जिसकी वजह से एंजाइम का प्रोटीन नेचर ही अफेक्ट होने लगे, यानी कि एंजाइम डी नेचर हो जाए, तब क्या होगा हमारे पास, तब मजीद टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी वो हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। यानी समरी में बताऊं, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाता है। हाउएवर अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं। इस पिक्चर में देखें आप, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, ये देखें। इनिशियली हमारे पास हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। ये देखें 37 पे आते आते हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, केमिकल रिएक्शन उतनी स्पीड अप से होने लगा क्योंकि ज़्यादा कोलिजन हो रहा था। हीट एनर्जी कॉजेज मोर कोलिजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो रहा था। जैसे हमने मजीद टेम्परेचर बढ़ाया, एंजाइम क्या होने लग गया, डी नेचर। जैसे ही एंजाइम डी नेचर हुए, अब केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ होगा, अब वो एकदम आके धड़ाम से गिर गया। ओके जी। पीएच, अगर आपको टेम्परेचर समझ आ गया तो पीएच भी समझ आ ही जाएगा। पीएच क्या है, एंजाइम बेसिकली होते हैं सेंसिटिव टू पीएच होते हैं, ठीक है। जितने भी एंजाइम हैं वो सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में ही काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 7, अगर कोई पीएच 7 पे काम कर रहा है तो सिर्फ वो 6 से लेके 6.5 से लेके 7.5 तक ही काम कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा पीएच हुआ, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बहुत एंजाइम ना बहुत माइन्यूट वो होते हैं। जैसे मोस्ट एंजाइम हमारे पास वर्क करते हैं किस पे, 7.4 पे। अगर 7.6 हो गया ना तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, या 7 हो गया ना तब भी एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो पढ़ लेते हैं। एंजाइम जो होते हैं हमारे पास हाईली सेंसिटिव होते हैं। द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। कुछ एंजाइम होते हैं जो एक अपने पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, और उस एंजाइम की उस पर्टिकुलर पीएच को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम पीएच। जैसे स्टमक में जो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है वो काम करता है 1.4 पे। जो हमारे पास सेलेवरी अमाइलेज है, सेलेवरी अमाइलेज वो काम करता है 8.1 पे। तो ये सब क्या है, उनका ऑप्टिमम पीएच है। हाउएवर एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच, अच्छा अगर आप हल्के से पीएच को चेंज करोगे ना, हल्के से स्मॉल चेंजेस इन पीएच, वो क्या करेंगे, परमानेंट चेंज नहीं करेंगे एंजाइम को, क्योंकि बॉन्ड जो है फौरन बन जाते हैं। अगर आपने पीएच को और बहुत शिद्दत से बढ़ा दिया ना, मतलब ये तो छोटा सा आपने पीएच को चेंज किया था, 7.4 से 7.5 या 6 किया था, अगर आप बहुत ज़्यादा ही पीएच को चेंज कर दो ना, 7.4 से डायरेक्ट 8 कर दो, तो एंजाइम परमानेंटली अपने फंक्शन को लूज़ कर देंगे, परमानेंटली। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है पीएच आपकी बॉडी में। ओके जी। तो ये थी हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।